मीनारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क़े इम्तिहान और भी हैं। हमारी जिंदगी इस दुनिया की दिलचस्पियों में उलझ कर रह जाती है, लेकिन कभी कभी वाक़यात बताते हैं कि इससे ज्यादा के जहां और भी हैं, अभी इश्क़े इम्तिहान और भी हैं। हमारी जिंदगी इस दुनिया की दिलचस्पियों में उलझ कर रह जाती है, लेकिन कभी कभी वाक़यात बताते हैं कि इससे ज्यादा दिलचस्प दुनिया भी इसी दुनिया में मौजूद है। मीनार महज कहानी नहीं, वाक़या है, एक हैरत अंगेज वाक़या। वो ऐसे वाक़यात हमारी जिंदगी में नाकाबिले यकीन है, मगर उनके वजूद से भी इनकार नहीं हो सकता। दलमाई पहाड़ पर 5 अक्टूबर सन 1953 को आधी रात के बाद। राम सिंह, क्या सो रहा है यार? उठ। अरे यार, आज तो तुमने बहुत बुरा हाल किया। अपने तो आराम से उठा नहीं जाए भैया। क्या जवान आदमी है, लेग बिड़ी थी, गर्मी आ जाएगी। हाँ। अच्छा ला, तू करता तो पी लेता यार। हाँ, 2 3 बस अभी तो 2 घंटा बाकी है यार। अब तो सोने दे मेरे को बाबा का। अरे ये गोली की आवाज है। अरे गोली की आवाज कहाँ से आई यार? अरे सामने बंगले से गोली की आवाज आ रही है। हाँ देखेंगे। हाँ। Yes? Yes, police station. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
यस यस यस, कैरी ऑन। यस, ये रिवॉल्वर है, ये इसी में से निकली है। ये यूज्ड है सर, और ये लास्ट से निकली है। दोनों का नंबर एक ही है। फिर तुम कैसे कह रहे थे कि उसने खून नहीं किया है? सर मैं क्या, सब यही कह रहे हैं। सब कौन? जैसा कि मिस्टर रमन और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि दोनों बेहतरीन दोस्त थे। बेहतरीन दोस्त थे, मतलब बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर भी इसने इसका खून किया, वजह? समझे? यस सर, मुझे भी इस तरह का एक लिंक मिला है। व्हाट्स दैट? एक नाम है सर, रूपा। तो फिर पता लगाओ, जल्दी, गो अहेड। यस सर। खान, प्रोफेसर साहब हैं? जी हाँ। नमस्ते प्रोफेसर साहब, मुझे सिन्हा कहते हैं। जी? मैं आपकी लड़की मिस रूपा से मिलना चाहता हूँ। रूपा? जी हाँ। उसका नाम तो शीला है। लेकिन आपकी लैब के असिस्टेंट मिस्टर रमन ने तो यही नाम बताया था। शीला के नाम रूपा बताया? जी हाँ। नहीं नहीं, हो सकता है उसकी कोई सहेली हो, मैं अभी उससे पूछता हूँ। ठहरिए प्रोफेसर साहब, आप तकलीफ न फरमाइए, मुझे उनसे कुछ सवालात और भी करना है। मिल सकता हूँ? जी हाँ, आइए। नो प्लीज। लेकिन सुनिए, नमस्ते मिस शीला। ओह, माफ कीजिएगा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बैठ सकता हूँ? शीला रखिए। तो दिनेश और विपिन बहुत गहरे दोस्त हैं? हाँ? जी हाँ जी हाँ, ऐसे गहरे दोस्त हैं जिनकी मिसाल चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिल सकती। और कुछ? आपको कोई वाक़ा ऐसा भी याद है जिसमें इन दोनों दोस्तों के दरमियान जरा सी भी नाराजगी हुई हो? आप तो जैसे हाथ धोकर पीछे पड़ गए। अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा कि हम लोग दरिया की सैर को गए। इत्तेफाक से कश्ती उलट गई। विपिन ने अपनी जान की बाजी लगाकर दिनेश की जान बचा ली। अब भी आपको कोई शक है? नहीं नहीं। अच्छा, इन दोनों में आप किसको ज्यादा पसंद करती हैं? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। आपको जवाब देना पड़ेगा। गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। मेरी मंगनी विपिन के साथ हो चुकी है और आज ही कल में शादी होने वाली है। आपको कोई एतराज है? जी नहीं, लेकिन मुमकिन है दिनेश को एतराज हो, और हो सकता है वो दिल ही दिल में आपसे मोहब्बत करता हो। मुमकिन क्या, बेहद मोहब्बत करता है और मैं भी उसे मोहब्बत करती हूँ। हाँ? लेकिन सगे भाई बहन की तरह। जब तो बहन को जरूर मालूम होगा कि उसके भाई की दोस्त रूपा कौन लड़की है। रूपा? आपको कुछ गलत फहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब, कोई दूसरा घर तलाश फरमाइए। लेकिन मिस्टर रमन ने दिनेश से अक्सर इसका नाम सुना है। ख्वाब में सुना होगा। जी हाँ, ख्वाब ही में नाम लिया करते थे। देखिए, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब यह मजाक काफी आगे बढ़ गया है। आखिर इन तमाम बातों का मतलब क्या है? क्या करना चाहते हैं आप? सुन सकेंगी आप? दिनेश ने विपिन का खून कर दिया। क्या? क्या कहा आपने? दिनेश ने विपिन का खून कर दिया। क्या? पिताजी सुना आपने? क्या कहते हैं पिताजी? नहीं 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 हो सकता पिताजी। वाकई ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। लेकिन रात के 3 बजे उन्हीं के अपने कमरे में ये खून हुआ है। विपिन कहा? लाश पोस्टमार्टम में है। और दिनेश? How much is it taken us? About 40. Stop it.
टेम्परेचर 98.2. $75. Dr. Verma. Yes. Oxygen. Nurse. डॉक्टर 6 घंटे के बाद भी होश में नहीं आया। समझ में नहीं आता कि बात क्या है। दिल, नब्ज, हर चीज नॉर्मल है, मगर होश में क्यों नहीं आता? खैर, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। डॉक्टर, जिस तरह भी हो सके इसे होश में लाने की कोशिश कीजिए, वरना ये खून का राज हमेशा राज रहेगा। देखिए, कोशिश जारी है, और अगर हर कोशिश के बाद भी काम ना बन सका तो ये साइंस की दुनिया की हार कही जाएगी। मिस्टर सिन्हा, आपने इनके पिता को खबर कर दी? जी हाँ, उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। समझ में नहीं आता कि वो किस तरह आएंगे। क्यों? कल ही तो उनका तार आया था कि दिनेश की माँ बहुत बीमार है। No, take it easy. Shabash. Good. You're all right now. Doctor, injection, quick. Good. That's good. Now. You must lie down. You must lie down now. Take it easy. Good boy. You're all right. That's fine. Good. You're quite all right now. Don't worry at all. इंस्पेक्टर, दिनेश के पिताजी आ गए। प्रोफेसर साहब, कैसा है मेरा दिनेश? दिनेश अच्छा तो है? प्रोफेसर साहब, इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बच्चे को? अच्छा, वाह, आ गए। डॉक्टर साहब, कैसे है मेरा बेटा? अब होश में आ रहा है। आइए। दिनेश, दिनेश, प्लीज। दिनेश, ये देखो, तुम्हारे पिताजी आ गए। बेटा मैं आ गया। कैसे हो तुम? बोलो ना। Speak to your father, Dinesh. Speak to your father. बोलो बेटा, बोलते नहीं मेरे लाल। कोई असर नहीं। राजू है? दिनेश। No response at all. क्या हुआ बेटा? Nurse, a pen. Break his arm. More. Doesn't respond. कोई असर नहीं है बिल्कुल। राजू, दिनेश, speak to me. बोलो बेटा। मेरे बातें नहीं सुनते हो? Dinesh, please, speak to me. What's that? पेशेंट मर जाते तो? डॉक्टर, गोली का कोई असर हुआ? नहीं हुआ ना? फिर कैसे मर सकता है? Still you shouldn't have done it. डॉक्टर, ये मेरा एक ही लड़का है, आप इसे अच्छा कर दीजिए। मैं अपनी सारी दौलत सब कर देने के लिए तैयार हूँ डॉक्टर। मैं और कुछ नहीं मांगता, मैं सिर्फ इसकी जिंदगी चाहता हूँ डॉक्टर। यस सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक रूपा का पता नहीं चला। रमन तुम्हारे साथ है ना? हाँ, सब कुछ पूछ लिया तुमने? जी हाँ, मैं सब सवालात कर चुका हूँ। मरीज होश में तो आ गया ना? जी हाँ, मरीज होश में आ गया, आंखें खुली हैं, लेकिन समझ में नहीं आता न मरीज बोलने के काबिल है और न सुनने के। जी इंस्पेक्टर साहब। जी हाँ, 1 मिनट सर। यस। देखिए, मेरी एक बात समझ में आई है। मेरे दोस्त डॉक्टर रॉय ने एक मशीन इजाद की है। ऐसे केसेस में वो मशीन काम आ सकती है। कहीं तो उनसे मदद ली जाए।
वो मशीन बेकार से बेकार दिमाग को बोलने पर मजबूर कर देती है। कहीं तो अभी यस यस यस, माइंड रीडिंग मशीन। मैंने अब तक ऐसी कोई चीज नहीं सुनी। जान का खतरा तो नहीं? ऑल राइट, डोंट टेक ए चांस। इस वक्त 11 बज गए हैं। वहां पहुंचने में कितनी देर लगेगी? तो होशियारी से काम करना। ओके। Dr. Jeevan ready? Yes, doctor. Sister, यस डॉक्टर। we're trying again. Switch on. $100. $200. Up, up. $300. Stop. Now, come on. Come on. बोलो, बोलते क्यों नहीं? Yes, yes. Start. क्यों मारा तुमने? क्या बात हुई? Come on. Up, up. Now, come on. 400. Up. Up. 500. Stay. अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, तुमने क्यों मारा उसे? वो तो तुम्हारा बेहतरीन दोस्त था, फिर किस चीज ने तुम्हें उसे मारने पर मजबूर किया? Speak out. Speak out, my good boy. Speak out. Speak out! Up. Too much, sir. Carry on. अब तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। You must. You must. वो दोस्त जिसने एक दिन तुम्हारी जान बचाई, क्यों तुमने उसे मारा? Up, up. Speak out. Speak out. Do speak out. आप लोग आ सकते हैं। लेकिन मरीज को परेशान न कीजिए। मोटा जिंदा हो गया, मोटा जिंदा हो गया, मेरी नई मशीन आज हो गया, मोटा जिंदा हो गया, मशीन के नमाज से मोटा जिंदा हो गया, मशीन की नमाज से मोटा जिंदा हो गया, मोटा जिंदा हो गया, मोटा जिंदा हो गया, मशीन के नमाज से मोटा जिंदा हो गया, मशीन के नमाज से मोटा जिंदा हो गया। Inspector? Yes, doctor. आपने बताया था कि खून ठीक 3 बजे रात के हुआ। जी हाँ। ठीक 3 बजे रात के हुआ। आपको याद होगा कि आपने अपना नाम बताया था, रूपा। जी हाँ। कौन है, कहाँ है? ये नाम सिर्फ ख्वाब में लिया करता था। आप एक साइंटिस्ट से बातें कर रहे हैं, आपकी बातें ना करें। मुझे फोन करके झरने की तरफ पहुंचा, उसके पिस्तौल में गोलियां थीं। जी हाँ। तो फिर झरने में कूदने का मकसद क्या था? मकसद साफ है, खुदकशी का इरादा। नॉनसेंस। क्या वो रास्ते में गोली अपने आप को नहीं मार सकता था? मुझे खून करने के बाद या तो खुदकुशी की कोशिश करता है या भागने की, मगर इसने कुछ भी नहीं किया। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, ये इस कदर अजीब केस है, जितना मैं इसे सुलझाना चाहता हूं उतना ही उलझता जाता है। इसने खून किया है ये मैं मानता हूं, मगर मकसद क्या है ये इसे बताना ही पड़ेगा। मिस्टर डॉक्टर, क्विक। ये मेरी आखिरी कोशिश। आर यू रेडी? यस डॉक्टर।
गेट रेडी। अब बताओ, तुमने क्यों मारा? क्यों मारा तुमने? क्या बात हुई? हाँ मैंने, हाँ बताओ। हाँ सिस्टर मेघली भाई, शिकार खेलने के लिए कंट्रोल। बहुत परेशान था, पता नहीं क्यों। उस दिन उस जंगल में घुसते ही मुझे एक अजीब बेचैनी सी महसूस होने लगी और कभी तन्हाइयों में एक ऐसी भी घड़ी आई, कभी तन्हाइयों में एक ऐसी भी घड़ी आई, बहुत रोने की कोशिश की मगर फिर भी हंसी आई। मजा क्या दिल को आता है, न जाने बेकरारी में तड़प उठा ये दीवाना, अगर दम भर खुशी आई, तड़प उठा ये दीवाना, अगर दम भर खुशी आई, कभी तन्हाइयों में एक ऐसी भी घड़ी आई। कभी बस्ती से घबरा के जो वीराने में आ निकले, तो बेचैनी भी साए की तरह पीछे चली आई, तो बेचैनी भी साए की तरह पीछे चली आई, कभी तन्हाइयों में एक ऐसी भी घड़ी आई। किसी को भूल जाने का इरादा जो किया मैंने, मुझे रह के समझाने मेरे दिल की लगी आई, मुझे रह के समझाने मेरे दिल की लगी आई, कभी तन्हाइयों में एक ऐसी भी घड़ी आई। अगर हजूर को गाने का इतना ही शौक था तो किसी म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में शरीक हो गए होते। यहाँ शिकार खेलने आए हो या झक मारने? यार मैं इस गाने की मदद से तो शिकार ही घेर रहा था।
एक बड़ी अजीब बात हुई। क्या? मैंने एक हिरन को गोली मारी, वो गुफा में घुस गया। तो चलो लेके आए। लाने की बात नहीं बेबी। जब मैं उस हिरन को उठाने लगा, इस गुफा में एक अजीब कैफियत हुई। चारों तरफ से बहुत जोर का तूफान आया और मुझे कुछ ऐसा सुनाई दिया जैसे कोई औरत बहुत दर्द भरी आवाज में बदला बदला चिल्ला रही हो। मुन्ना, रात को रूहों का जिक्र हो रहा था ना, वही ख्याल दिमाग में अटके हो गया होगा। चल आ मेरे साथ। बिपिन, अरे हम हैं तो क्या कम है? अरे असली शिकारी कभी हाथ है शिकार को जाने देता है? अच्छा, अब मेरे साथ नहीं चलेगा? मैं सुना है आपकी मुलाकात को शेराया कर रहे थे। अबे बोलते चल चल। हाँ शिकार देखो पड़ा है। कितना खूबसूरत शिकार है।
अब तू इसे भूत समझकर भागा, लानत है तुझ पर। चल उठा। याद रख, उठना तुझे ही पड़ेगा, वरना ये डर हमेशा के लिए घर कर लेगा। चल बस चल। शेर तो नहीं, कभी कभी आपकी मुलाकात के लिए उल्लू जरूर आया करते। क्यों बेटा, यही थी ना वो आवाज? उल्लू हुआ है, अब हम औरत और उल्लू की आवाज नहीं पहचान सकते। कैसी थी वो आवाज? क्या कह रही थी वो औरत? मैंने साफ साफ बदले का लफ्ज सुना है। बदला? और तुझसे? अरे तुझसे कोई औरत क्या बदलेगी? लेकिन हाँ, ले भी सकती है बेटा। इस तरह हो सकता है कि तेरी मोहब्बत में फरियाद करते करते मर गई हो और तू उसकी फरियाद को उल्लू की आवाज समझता रहा हो। शीला, जिस तरह बहादुरी के सिलसिले में भीम और अर्जुन की कसम खाई जाती थी, तो उसी तरह आजकल अपने दोस्त दिनेश की कसम खाई जाती है। अच्छा। आज एक अजीब वाकया हुआ। हम लोग घने जंगल में जा रहे थे कि दिनेश को एक तरफ से शेर ने और एक तरफ से जंगली हाथी ने घेर लिया। मगर वारे बहादुर, एक ही गोली से शेर एक तरफ और हाथी एक तरफ। कहाँ है वो हाथी और शेर? गौर से जो देखा तो एक तरफ कौवा मरा पड़ा था और दूसरी तरफ जख्मी हिरन भागा जा रहा था। फिर क्या हुआ? होना क्या था, भाई ने हिरन का पीछा किया और एक गार में घुस गया और वो जख्मी हिरन से एक खूबसूरत औरत की रूह बन गया। दादाजी, आपको एक बात का फैसला करना होगा। क्या शरीर के साथ साथ आत्मा भी फना हो जाती है? नहीं, आत्मा एक रोशनी है, मिली जुली भगवान की रोशनी, वो कभी फना नहीं होती। गुड नाइट। आत्मा एक रोशनी है, 100 कैंडल पावर का बल्ब है। अब पूछो बेटा, क्या तुमने वो किताबें पढ़ी हैं जो हर जानदार चीज को इसी दुनिया की पैदावार साबित कर चुकी हैं? आपने उन किताबों का तो जिक्र किया जो आपके मतलब की। हाँ, लेकिन आपने उन किताबों का जिक्र नहीं किया जो ये साबित करती हैं कि आत्मा हमेशा जिंदा रहती है और बार बार नए शरीर में जन्म लेती है। बेटा, ऐसी कोई किताब ही नहीं। अरे मैं दिखाऊंगा। कहाँ किताब हो या नहीं, लेकिन मैं भी यही मानती हूँ। हाँ, तुम भी यही मानती हो? आत्मा और आशा एक ही चीज की दो नाम है। फिर मैं इतनी उम्मीदें होती छोटी सी जिंदगी में पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए बहुत से जन्म चाहिए, समझे? नहीं बुद्धि। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के एक आज़
भूत या रूह की कहानी होगी। अबे लिखने वाला अमेरिका का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, 30 साल के तजुर्बे के बाद ही किताब लिखी है। पहले सुन तो ले। लिखता है कि अगर जिंदगी में इंसान की कोई ख्वाहिश बावजूद तमाम कोशिशों के भी पूरी न हुई हो तो मरने के बाद भी उसकी आत्मा नहीं मरती, उसी ख्वाहिश की तलाश में भटकती है। साइंटिस्ट की आवाज मुझे ऐसे मालूम होता है उसी उल्लू की आवाज से मिलती जुलती है जिसको तुम्हें औरत का धोखा हुआ। यार तू किसी की बात समझने की कोशिश नहीं किया करता। इंसान का दिमाग जब कुदरत की बनी हुई चीजों को नहीं समझ सकता तो इसी किस्म की बेकार बातों को रखने लगता है। आपके ख्याल से बेकार बातें हैं? जी हाँ, और अगर तुम भी इसी किस्म की बेकार बातें सोचते रहोगे तो कभी अच्छे साइंटिस्ट नहीं बन सकते। अब वही उल्लू बनकर रह जाओगे जो उल्लू कहलाता है। अब भैया मशहूर ये है कि बड़ा अक्लमंद जानवर, मगर क्यों और क्यों कर ये किसी एक उल्लू को भी नहीं मालूम। अच्छा वहाँ तशरीफ ले जाइए, मुझे नींद आ रही है, बात आपकी फिर भूत लग गया होगा। क्या हुआ? दिनेश, क्या बात है? दिनेश, क्या हुआ? दिनेश, विपिन, फिर वही चीज, वही तूफान, वही हवा, वही रोशनी। मैं जानता था कि तुम ख्वाब में जरूर घबरा जाओगे और अब भी घबरा रहे हो। नहीं विपिन, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। ये देखो, अभी तक सब असर बाकी है। तुम्हें रात दिन में 3 दफा बर्फ के पानी से नहाने की जरूरत है। तो फिर ये खिड़की किसने खोली? हाँ, खिड़की? हाँ, मैंने अपने हाथ से बंद की थी। हाँ, ये खिड़की तेज हवा तो बड़े बड़े महलों को उखाड़ कर फेंक देती है। मेरी जान ही तो जरा सी खिड़की खुल गई। और रोशनी, रोशनी, हाँ। यहाँ इधर ये देखो अपनी रोशनी चौकीदार के हाथ में, देखा? बस दिमाग जोर दे रहा है कि तुम्हारी बात को मान लो, मगर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं जाग रहा था। हाँ, तुम अब भी जाग रहे हो। ये देख, ये खुद का भूत। चल सो जा, सो जा। और अगर तुझे डर लगा हो तो मैं भी यहाँ सो जाऊँ। यार मैं डरता नहीं, तू मेरी हर बात को मजाक में उड़ा दिया करता है। तो अपने कमरे में जाकर सुना है आपकी मुलाकात को अक्सर छीना है। मगर याद रखो, अब की मैं दरवाजा अंदर से बंद करके खोलूंगा और अगर तुम चिल्लाओगे तब भी नहीं खोलूंगा।
दिन था जवां मेरा, मैं तुमसे बिछड़ के भी, मैं तुमसे बिछड़ के भी कुछ दूर नहीं तुमसे। देखोगे अगर दिल में पाओगे निशान मेरा, देखोगे अगर दिल में पाओगे निशान मेरा। लौट आएंगी यादें जब माजी को सदा दोगे, ना सामने आओगे ना अपना पता दोगे, बर्बाद मोहब्बत को। कौन हो तुम? कौन हो तुम? पहचाना नहीं? तो फिर कौन सी चीज तुम्हें मेरे पास खींच लाई है? तुम्हारी आवाज। आवाज ने तुम्हारे ही दिल पर असर क्यों किया? ये तो मैं खुद भी नहीं समझ सकता। खुद समझ भी नहीं सकोगे। आओ, ये तुम्हें कैसे समझाऊं? आज तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, ये तुम्हें कैसे समझाऊं? कितने दिनों के बाद मिले हो, अब मुझे यकीन आ गया दुनिया में हर चीज मर सकती है, लेकिन सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती। किसकी मोहब्बत? हमारी। बहुत दिन तो नहीं बीते। कौन से दिनों की बातें कर रही हो? कितने अच्छे थे वो दिन, ऐसे दिन जिन्हें बार बार हासिल करने को दिल चाहता है। लेकिन तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? रूपा। रूपा? मेरा नाम तो रूपमती था, तुम्ही ने तो प्यार से रूपा रखा था। मैंने? ये भी याद नहीं? याद तो मुझे कुछ भी नहीं पड़ता। दिल कहता है कि तुम्हें कहीं देखा है, और आंखें कहती हैं कि तुम्हें इसी तरह से देखता रहूं। रूपमती, उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर सो गया, लेकिन वो अजनबी लड़की रूपा मेरे दिमाग पर छाई रही। कितनी अजीब थी वो लड़की। रात भर उसकी सूरत मेरी आंखों के सामने घूमती रही। मैं इसी तरह करवटें बदलता रहा,
रमन ने आकर मुझे जगाया। रूपा, रूपा, रूपा। दिनेश, दिनेश, क्या कहता है यार? अरे सोते में क्या वही तबाही बक रहा था। रूपा, रूपा, ये रूपा कौन है? अबे सोने दे, तंग मत कर। अबे ये कोई सोने का वक्त है? उठ जल्दी, चलो उठ। पहले विपिन को उठा ले, फिर मैं उठूंगा। अबे विपिन तो कब का लेट जा चुका और जाने से पहले तुझे जगा रहा, लेकिन तू उठा ही नहीं। पता है इस वक्त क्या टाइम हुआ? 5:35। 5:35? हाँ, विपिन लब से सीधा सीधा के घर पहुंचा होगा। चाय की मेज पर बैठे तुझे सब कोस रहे होंगे। ओह, ये तो मैं भूल ही गया। और रात के क्लब का प्रोग्राम याद है ना? या और भी भूल गया? चल बेटा तैयार हो, चल 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 जल्दी। हम तो पहले ही जानते थे कि वो पट्टा चाय की दावत में आने वाला नहीं। तुम्हारा दोस्त है, तुम नहीं जानोगे तो और कौन जानेगा? तुम्हारा कौन सा दुश्मन है? तुम क्यों नहीं फटकारती? बॉय, आजकल वो सिर्फ 3 काम करता है। रात भर गायब रहता है, दिन भर सोता है, और जब वक्त मिलता है तो रूहों की कहानियां पढ़ता है। मोहब्बत करने का हक हर नौजवान को है। कोई गैरतदार होता है, छुपा कर करता है। कोई बेगैरत होता है, खुला खलगाने करता है। अच्छा जी, तो अब हम बेगैरत हुए। तुमको मोहब्बत करने कहाँ आती है? 4 दिन न गुजरे बाबूजी को शादी का पैगाम भेज दिया। जरा से दम लिया होता तो तुमने इनकार कर दिया होता, झट से हाँ क्यों कर दी? सिर्फ तुम्हारे दिल रखने के लिए। कोई टेढ़ी सी होती तो दनिश का हाल करती, घर के 100 चक्कर खटवाती। लेकिन हम इस पर भी पीछा नहीं छोड़ते और दिन रात यही शेर पढ़ते। तेरे दर पे इस बहाने हम दिन से रात करना, और कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। लो, शेर खत्म होते ही मजनू की औलाद आ गए। हम तो मजाक कर रहे थे और तू बदतमीजी पर उतरा है। तेरा क्या मजनू की औलाद है? अब तो जो एक लफ्ज के खिलाफ निकाला तो मार दे। नहीं यार, क्यों मारामारी करते हो? तेरे सबके छोड़ देता हूँ, नहीं तो अभी से छोड़ दिया। यार क्यों मजाक करते आगा भाई, तुम्हारा लिहाज है। तुम्हारी मोहब्बत भी इस आदमी को आदमी न बना सकी, बल्कि दिन पर दिन भांड होता जा रहा है। मोहब्बत बेहद 2 ही किस्म की होती है, नाकाम मोहब्बत और कामयाब मोहब्बत। नाकाम मोहब्बत मजनू बनाती है और कामयाब मोहब्बत आदमी को भांड बनाती है। हाँ मियाँ, जले हुए तो ढेले मारते हैं, तुम तो सिर्फ भांड ही कह रहे हो। लेकिन याद रख, अगर यही हालत रही तो वक्त बहुत करीब है। अभी से फैसला कर ले कि आगरे के पागलखाने में जाना है या बरेली के। यार ये तू मुझे पागल पागल क्या कहा करता है? कभी तो अकल की बात किया कर। जब तक इंसान जिंदगी की गहराइयों में नहीं जाता, वो कभी इंसान नहीं बनता। और हाँ शीला, इन्हीं गहराइयों का एक रास्ता आगरे के पागलखाने में भी जाता है ना। अरे भैया, तुम भी किसको मुंह लगाते हो? ये कोई इंसान है? शम्मा पे आके ऊपर वाले जल 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 प्यार के रास्ते हंसते हंसते, प्यार के रास्ते हंसते हंसते चल 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 शम्मा पे आके ऊपर वाले जल 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 प्यार के रास्ते हंसते हंसते चल 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 पंख चलेंगे खाक बनेगी जब के मोहब्बत पाक बनेगी। पंख चलेंगे खाक बनेगी जब के मोहब्बत पाक बनेगी। सोच न मूर्ख बीत रहा है, सोच न मूर्ख बीत रहा है। पल 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 प्यार के रास्ते हंसते हंसते चल 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 शम्मा पे आके ऊपर वाले जल जल जल
जल जल जल जल प्यार के रास्ते हंसते हंसते चल 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 महफिल का यूं रंग जमा दे तन को अपनी आग लगा दे महफिल का यूं रंग जमा दे तन को अपनी आग लगा दे तेरी राख से शम्मा बनेगी तेरी राख से शम्मा बनेगी कल 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 प्यार के रास्ते हंसते हंसते चल 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 शम्मा पे आते ऊपर वाले चल 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 प्यार के रास्ते हंसते हंसते चल 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 थोड़ी सी अब रात है बाकी शीश खाली सो गया साकी थोड़ी सी अब रात है बाकी शीश खाली सो गया साकी प्यार के गाफिल अपनी अखियां प्यार के गाफिल अपनी अखियां मल 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 प्यार के रास्ते हंसते हंसते चल सजा तो तुम मुझे दे रही हो। सच? बहुत परेशान मालूम होते हो, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर ये हवाइयां। मुझे परेशान बनाने वाले
ये पूछ रहे हैं कि परेशान क्यों हो। फिर कहो ये खूबसूरत जुमला तुम्हारे सुंदर होठों से कितना प्यारा मालूम होता है। अगर एक दफा मुझे ये मालूम हो जाए कि तुम कौन हो तो मैं सारी दुनिया तुम्हारे कदमों पर निछावर कर सकता हूँ। मुझे दुनिया की नहीं, तुम्हारी तलाश है, सिर्फ तुम्हारी तलाश। रात की इस खामोशी में तुम मुझे मिलन के गीत सुनाओ और मैं तुम्हें उन प्रेमियों के अफसाने सुनाऊंगी जिन्होंने एक दूसरे को पाने के लिए सारी जिंदगी गुजार दी थी। मुझे मिलन के गीत नहीं आते, मैं उन प्रेमियों के अफसाने भी नहीं सुनना चाहता। मुझे तो इस वक्त तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा ये मासूम चेहरा अपनी तरफ खींच रहा है। दिल में आता है कि तुम्हारी इन जुल्फों में मुंह छुपाकर हमेशा हमेशा के लिए। मुझे छूने की कोशिश मत करना, नहीं तो ये सुंदर सपना टूट जाएगा और फिर मैं तुम्हें कभी नहीं पा सकूंगी। तुम मेरे बढ़ते हुए हाथ रोक सकती हो, लेकिन मेरी बढ़ती हुई उमंगें नहीं रोक सकती। तुम्हारा दिल मेरे दिल से सब कुछ कह चुका है। तुम्हारे दिल ने क्या जवाब दिया? न जाने कितनी बार पूछ चुकी हूँ, साफ जवाब ही नहीं देता। घबराओ नहीं, हम दोनों मिलकर दिल से बदला ले लेंगे। बदला लेंगे? हाँ, जब आत्मा आत्मा से मिल जाएगी, न दिल होगा न दिल की ख्वाहिश। वो वक्त कब आएगा? बहुत जल्दी। कितना हसीन मौसम है ये। हाँ, कितना हसीन। वो देखो, सामने बंधी हुई नाव इस तरह डगमग डगमग कर रही है कि नाव पर हाथ रखकर दिल की धड़कनें गिन लो और दिल पर हाथ रखकर नाव की धड़कनें गिन लो। तुम्हें नाव चलाने का शौक है? सामने जब भरपूर बहार नजर आ रही हो तो जहर खाने का शौक भी पैदा हो सकता है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज बहार ने तुम्हारे दिल पर भी असर किया है। आओ। तुम सोच क्या रहे हो? आज तुमने अपने किश्ती के पतवार मेरे हाथों में सौंप दिए। अब तुम्हें डरना नहीं चाहिए। डर तो मुझे नहीं मालूम होता। तुम चाहो तो मुझे 7 समुद्र पार भी ले जा सकती हो, लेकिन तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम कौन हो और मैं तुम्हारा कौन होता हूँ। पहले भी
एक साथ हो पिया याद करो वो रात हो पिया याद करो वो रात मेहंदी लगे थे मेरे हाथ हो तुम आए थे लेके बारात हो पिया याद करो वो रात हो पिया याद करो वो रात। ये तो मेरे का उदास क्यों हो गई? क्या हुआ तुम्हें? उधर क्या देख रही हो? मैं तो सब कुछ देख रही हूँ, लेकिन तुम कुछ नहीं देख सकते। उस मीनार के पास पानी के नीचे जिंदगी का राज छुपा है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? लेकिन तुम परेशान ना हो, आओ मेरे साथ आओ। पढ़ो ये क्या लिखा है। रूपमती प्रताप। ये प्रताप कौन है? तुम प्रताप को नहीं जानते? मैं किसी प्रताप को नहीं जानता। कितनी अजीब बात है, इंसान कैसे सब कुछ भूल जाता है। इस दरख्त के साए में रूपा और प्रताप की मोहब्बत बढ़कर जवान हुई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। तुम साफ साफ क्यों नहीं बताती ये सब बात क्या है? मेरी कहानी ही कुछ ऐसी है कि समझ में नहीं आता। ये जगह तुम्हें याद है? मैं तो यहाँ पहले कभी नहीं आया। ये जगह तुम्हें याद है? वो कहानी। कहानी? कौन सी कहानी? वो कहानी जब यहाँ दो प्रेमी आए थे और प्रार्थना की थी कि वो एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे और दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें जुदा नहीं कर सकेगी। याद है तुम्हें? नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। हाँ, तुम्हें कुछ भी याद नहीं, लेकिन मैं आखिरी कोशिश करूंगी। इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन आओ मेरे साथ। वो दरवाजा खोलो, खोलो। कौन है? अंदर आजा, आजा अंदर। मेरा बेटा आ गया, आ गया प्रताप। मैं जानती थी जरूर आएगा। बहू को साथ लाया है ना बेटा? हाँ? बेटा प्रताप, अरे कहाँ चला गया? रूपा, रूपा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं ये मालूम करना चाहता था इस मकान में बुढ़िया कौन रहती है? ये तो मैं नहीं जानती। 20 साल हुए
ये चर्च बना था। जब से इसको इसी हालत में देखते हैं, हर आने जाने वाले की आवाज पर एक ही जुमला कहती है, आ गया मेरा प्रताप। बहू को भी साथ लाया है ना बेटा? और कभी कभी किसी अर्जुन का भी नाम लेती है साथ में। पागल है बेचारी। ओह, शुक्रिया। मैं कब से तुझे तलाश कर रही थी। आ गया बेटा। सूरत वही, आंखें वही, कद वही। बहू, मगर बहू कहाँ है? बहू को नहीं लाया तो तुम मेरा बेटा नहीं हो सकता। देख, जमाना बदल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं, समुद्र का पानी सूख सकता है, मगर एक राजपूत की आन न बदली है न कभी बदल सकती है। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। चला जा, 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 जा। तुमने पहचाना? कौन है बुढ़िया? मैं तो पागल मालूम होती है। ऐसा मत कहो, वो पागल है, वो तुम्हारी। तुम सिर्फ एक साया हो, तुम्हारा जिंदगी से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। उसका तो आजकल यही हाल है। इश्क एक शुक्ल है बेरोजगारों का, नहीं लगती है जिनकी नौकरी वो दिल लगाते हैं। बात क्या है, कुछ समझ में नहीं आता क्यों नहीं? यार इस कदर ब्रिलियंट स्कॉलर जिसने कभी लैब नहीं छोड़ा हो, आजकल यूं गायब रहता है जैसे कहीं बाहर गया हो। विपिन, तुम क्यों नहीं समझाते? इम्तिहान करीब आ गया है भाई। मेरे खुद समझ में नहीं आता। आज मैं सख्ती से काम लूंगा चाहे झगड़े क्यों ना हो जाए। झगड़े की क्या बात है, वो तो तुम्हारा बेहतरीन दोस्त है। दोस्त? मैं उसे सगे भाई से भी ज्यादा चाहता हूँ। चलो आप पहले आप। अरे चलना, फाइट वेट ना करी।
आप अब आए? हाँ हाँ, क्यों? जी अब तो बंद होने का वक्त है। ओह, कुछ कह गए थे तुमसे? कुछ भी तो नहीं कहा बाबूजी। कुछ भी तो नहीं कहा बाबूजी। अरे कुछ आने के लिए कह गए थे कि किस वक्त आएंगे? मैंने पूछा नहीं बाबूजी। पूछा नहीं? क्यों नहीं पूछा? गधा कहता। आप भी खाम गुस्सा करते हैं बाबूजी। मालिक से कैसे पूछ लेता? मालिक से कैसे पूछ लेता? बुढ़ा हो गया, अभी तक ये भी नहीं आया कि मालिक से कैसे पूछना। हेलो विपिन। हेलो के बच्चे कहाँ मर गए? कई दिनों से लैब में नहीं आए, रात रात भर घर से गायब रहते हो, दिन भर सोते हो। ये भी कोई जिंदगी है? अगर यही हालत रहे तो किसी बरेली आ रहे के पागलखाने में नजर आओगे। क्या बात है? बहुत बिगड़ रहा है। 5 बजे से ढूंढ रहा हूं, डॉक्टर साहब गायब। पिताजी का तार आया, तुम्हारी माता जी सख्त बीमार। माँ बीमार है? हाँ। ओह विपिन, मैं भी जाऊंगा, मगर मेरा सामान बांधते। जी हुजूर। अभी कैसे जाओगे? गाड़ी तो 20 मिनट पहले चली गई। अब दूसरी गाड़ी रात के 3 बजे मिलेगी। मैं सब इंतजाम कर दूंगा, घबराओ नहीं, भगवान सब ठीक करेगा। इसको मैं बाहर रखूंगा, इसको नहीं। और मगन, बहुत देर हो गई, अब तुम जाओ। अच्छा नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। दिनेश 11 बज गए हैं, मैं सोता हूँ। ये देखो 2 बजे का अलार्म लगा दिया, कहीं सोते नहीं रह जाना। थैंक यू विपिन। पिताजी को मेरा प्रणाम कहना, माता जी की तबीयत का हाल है, और अगर तबीयत ज्यादा बिगड़ जाए तो मुझे तार दे देना। अच्छी बात है। सब सामान ले लिया तुमने? कुछ भूले तो नहीं? तुम मुझे बिल्कुल बच्चा समझते हो। बच्चे से भी बहुत छोटा। ये देखो अपना रिवॉल्वर भूल चले, ओह और अगर कहीं रास्ते में भूत मिल जाते तो गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। अरे साले गले से तो मिल ले। जिंदगी का क्या भरोसा? जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन तुम्हारी दोस्ती का मुझे बहुत भरोसा है विपिन। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। गॉड ब्लेस यू। बर्बाद मोहब्बत को कब तक ये सजा दोगे, ना सामने आओगे, ना अपना बता दोगे। बर्बाद मोहब्बत को। ये चांद ये तन्हाई, ऐसे में सुनी मैंने बजती हुई शहनाई। मानो तो हकीकत है ना मानो तो अफसाना, मानो तो हकीकत है ना मानो तो अफसाना। जागो तो जरा जालिम, देखो मैं चली आई। जागो तो जरा जालिम, देखो मैं चली आई। क्या मेरी वफाओं के बदले में वफा दोगे, ना सामने आओगे,
बर्बाद मोहब्बत को कब तक ये सजा दोगे, ना सामने आओगे, ना अपना बता दोगे, बर्बाद मोहब्बत को। कुछ दर्द मोहब्बत की तुमको भी खबर होगी, चंदा की चकोरी पर कब तक न नजर होगी, नजरों से मेरी छुप कर, नजरों से मेरी छुप कर जाना बड़ा मुश्किल है, जाओगे तो इस शब की मुश्किल से सहर होगी, जाओगे तो इस शब की मुश्किल से सहर होगी, आखिर मुझे पहलू में कब तक न जगा दोगे, ना सामने आओगे, ना अपना बता दोगे, बर्बाद मोहब्बत को। मुझे इस तरह परेशान करने से तुम्हें क्या फायदा पहुंचता है? फायदे और नुकसान की बात से मैं बहुत दूर हूँ। मैं तुम्हारी इस दुनिया की नहीं हूँ। लेकिन मैं तो इसी दुनिया का जीता जागता इंसान हूँ। मैं एक भटकी हुई आत्मा की बातों में कब तक दिलचस्पी ले सकता हूँ? ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। चाहती तो मैं भी तुम्हारी तरह जीता जागता शरीर लेकर तुम्हारी इस दुनिया में आ सकती थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए मैं आज तक भटक रही हूँ। मैं अब तक नहीं समझ पाया कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। तुमने मेरी हस्ती को इस तरह अपने शिकंजे में जकड़ लिया है कि मैं सब कुछ छोड़कर भागने के लिए पागल हो रहा हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि जो पागलपन मुझ में है वही पागलपन तुम्हें भी जाग उठे, ताकि तुम मेरा दर्द समझ सको। तुम्हारा दर्द कुछ भी हो, लेकिन एक घायल हानि की तरह तुम्हें इन सुनसान रास्तों में भटकते हुए देखकर मुझे तुम पर तरस जरूर आता है। जब भी तुम्हें इस हालत में देखता हूँ तो दिल में आता है कि दुनिया के तमाम काम छोड़कर तुम्हें इस गम के समुद्र से बाहर निकालकर सुख और शांति के रास्ते पर चलने के लिए छोड़ दो। फिर कहो, फिर से कहो कि मेरी मदद करने को तुम्हारा दिल चाहता है। कहो। लेकिन इस वक्त तो मैं तुम्हारी कोई बात भी नहीं सुन सकूंगा। मैं जा रहा हूँ, मेरी माँ बीमार है। मैं जानती हूँ, लेकिन क्या तुमने कभी उस माँ का भी ख्याल किया है जो बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रही है? तुम क्या उस पागल बुढ़िया का जिक्र कर रही हो? हाँ, उसी पागल बुढ़िया का। जानते हो वो पागल क्यों है? तुम्हारी ही वजह से। मेरी वजह से? हाँ। लेकिन वो तो किसी प्रताप को पुकार रही थी। तुम ही उसके प्रताप हो, वो तुम्हें ही पुकार रही है। मैं? तुम अजीब पहेलियों में बात करती हो। आज मैं सब पहेलियां सुलझा दूंगी। लेकिन इस वक्त मैं एक पल भी नहीं ठहर सकता। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। बरसों से तुम्हारी बूढ़ी माँ अपनी हड्डियों में सांस रोके हुए तुम्हारे ही लौटने का इंतजार कर रही है। बरसों से एक अभागी तुम्हारे ही लिए गुफाओं में और सुनसान स्थान में भटक रही है, और तुम 3 ही दिन में परेशान हो गए हो। आज तुम नहीं जा सकते। आज दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। आज की रात हमारी जिंदगी की अहम रात है। सुनो और ध्यान से सुनो, मैं कौन हूं और क्या चाहती हूं।
ये बताने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे और अपने बचपन की एक बात बताती हूँ। ये हमारे पिछले जन्म की बात है। हम हमेशा साथ साथ खेला करते थे, एक घड़ी के लिए भी जुदा नहीं होते थे। तुम्हें अर्जुन तो याद है? अर्जुन? कौन अर्जुन? उफ, तुम तो सब कुछ भूल चुके हो। बदमाश अर्जुन हमारे पड़ोस में रहता था। वो मेरी वजह से तुमसे बहुत जलता था। तुम्हें वो दिन याद है जब हम नदी के किनारे खेल रहे थे? कितने प्यारे प्यारे घर बना रहे थे। रेत के घर बनाना हमें कितना अच्छा लगता था। बड़ा घर मेरा और छोटा घर तुम्हारा। नहीं बाबा, बड़ा घर मेरा, छोटा तुम्हारा। नहीं, बड़ा मेरा, छोटा तुम्हारा। मैं कहती हूँ बड़ा मेरा, छोटा तुम्हारा। मैं बोलता हूँ बड़ा मेरा, छोटा तुम्हारा। फिर किसी का नहीं, हम नहीं, जाओ बाबा, तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। ये मकान हमको नहीं चाहिए, जाओ, ये मकान हमको नहीं चाहिए। ये वो हम दोनों वो घर में रहेंगे। मैं कहाँ रहूंगा? तुम्हारा घर नहीं है, मैं भी इसमें रहूंगा। नहीं, तुम्हारी नहीं सकते। तो ये प्रताप, प्रताप, अर्जुन से मत लड़ो, प्रताप, प्रताप। क्या हुआ बेटा? देखो ना, हमारे सब घर तोड़ दिया, सब घर हमारा तोड़ दिया। क्या हुआ? ये तो मिट्टी के मकान थे। मैं तुम्हें पक्का मकान बना दूंगा, ऐसा मकान जिसको छोटा भी कर सकता। अब तो हम दोनों को हद ये चला कर, चलो। इसी तरह हम दोनों साथ साथ खेलते रहे। खेल ही खेल में समय बीत गया और हम दोनों बढ़कर जवान हो गए। जरा मुड़ के तो देखो साजना, है साजना। जरा मुड़ के तो देखो साजना, वो पीछे रह गया बचपना और आगे खड़ी है जवानी, और आगे खड़ी है जवानी। बचपन का जमाना हो चुका, हो चुका। बचपन का जमाना हो चुका, वो खेल पुराना हो चुका। अब होगी नई कहानी, अब होगी नई कहानी। दिन रात बदल के रह गए, अरमान मचल के रह गए। दिन रात बदल के रह गए, अरमान मचल के रह गए। आकाश पे तारे हैं वही, आकाश पे तारे हैं वही। दुनिया के नजारे हैं वही, है फिर भी नई कहानी, है फिर भी नई कहानी। जरा मुड़ के तो देखो साजना, वो पीछे रह गया बचपना और आगे खड़ी है जवानी, और आगे खड़ी है जवानी। शोले को भड़कना गया, क्यों दिल को धड़कना गया। शोले को भड़कना गया, क्यों दिल को धड़कना गया। ये मधुर मिलन का साज है, धड़कन में छुपा एक राज है। इस राज का नाम जवानी, इस राज का नाम जवानी। जरा मुड़ के तो देखो साजना, होए साजना। जरा मुड़ के तो देखो साजना, वो पीछे रह गया बचपना और आगे खड़ी है जवानी, और आगे खड़ी है जवानी।
अर्जुन के अलावा ये और कौन हो सकता है? आखिर ये चाहता क्या है? हमारे पीछे क्यों पड़ा है? वो तुम्हें और मुझे अलग करना चाहता है। वो समझता है कि मुझे मारकर तुम्हारे आंसुओं से अपनी खानदानी जलन को ठंडा कर लेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जिस मीना के पाए सच्चे और मजबूत हों, उसे बंदूक की गोलियों से नहीं गिराया जा सकता। मुझे तो डर है। तुम डरती क्यों हो रूपा? हमारा और तुम्हारा तो जन्म जन्म का है। प्रताप, तुम्हें मालूम है सामने खंडर में शिव जी की मूर्ति है। हाँ हाँ, क्यों? जिसने जो कुछ मांगा है उस मूर्ति ने उससे वही दिया है। आओ हम भी वहां चलें और यही मांगे कि हम दोनों जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे के साथ रहें। देवता, लोग कहते हैं जिसने जो मांगा उसको तुमने वही दिया। आज हम भी बहुत आशा लेकर आए हैं, हमें निराश तो नहीं करोगे? भगवान भी कभी किसी को निराश करते हैं? तुम हाथ जोड़कर मांगो तो सही। शिव शंकर, हम दोनों का प्रेम हमेशा ऐसा ही बना रहे। मेरे साथ बोलोगे नहीं? शिव शंकर, हम दोनों का प्रेम हमेशा ऐसा ही बना रहे और दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग न कर सके। आकाशात् पतितं तोयमता गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। शुभमंगलो सावधान, शुभमंगलो सावधान, शुभमंगलो सावधान। सहोदरी नारायणी चंडिकाम्बिके जय जय जगदम्बे भवानी। पति शंकर तुम्हारे चांद सूरज की जोड़ी को सदा बनाए रखे। बहार
भरोसा क्या, उल्फत के राही चल, चंदा ना जाए घर, बीत रहा पल पल, कल का भरोसा क्या, उल्फत के राही चल, सुबह आने वाली है, रात जाने वाली है, सुबह आने वाली है, रात जाने वाली है, रात ये बहार की, पहले पहले कार की, ले ले बहार में बहार के मजे, ले 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 बहार में बहार के मजे। दिल से मिले दिल, ये वो घड़ी है, नैनों की खिड़की में आशा खड़ी है, दिल से मिले दिल, ये वो घड़ी है, दिल की मान ले, समा पहचान ले, दिल की मान ले, समा पहचान ले, समा ये सुहाना नहीं है ठिकाना, मिले बहार में बहार के मजे, ले 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 बहार में बहार के मजे, फिर नहीं आने वाले प्यार के मजे, फिर नहीं आने वाले प्यार के मजे, ये प्यार के मजे, ये बहार के मजे, ले 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 बहार में बहार के मजे, ले 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 बहार में बहार के मजे। रूपा, रूपा, सुनो, तुम्हें वो दिन याद है जब बचपन के खेलों में हमने रेत के महल बनाए थे? हाँ, आज हमारे सारे सपने पूरे हो गए। हमारा प्रेम सच्चा था, इसीलिए हमारे सपने भी सच हो गए। आज तुम्हें यहाँ दुल्हन के रूप में देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। और देखो, आसमान का चांद भी हमें यहाँ देखकर कितना खुश हो रहा है। आज की रात रूपा, आज की रात भी हमेशा हमेशा याद रहेगी। अर्जुन, नहीं, नहीं, छोड़ दे मुझे। क्या हुआ बता? ये क्या? क्या हुआ बता? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ तुम्हें? क्या हो जाती है मुझे? गोली चलाई। गोली चलाई। ये तुमको क्या हो गया? तू खामोश पड़े हो।
तुझसे भीख मांगती हूँ। यह तुम्हारा ही कहना सही। तुम्हारे दरमियान कोई बाकी नहीं है। भगवान, तुम्हारे सामने सब कुछ हो रहा है, तुम खामोश हो। अब न बोले तो कब बोलोगे? तुम्हारे सामने मेरा सुहाग उजड़ गया, तुम कुछ न बोले। तुम्हारे सामने एक गैरमर्द ने मेरे शरीर को हाथ लगाया, तुम कुछ न बोले। अगर आज तुम्हारे सामने मेरी लाश लुट गई तो याद रखो, तुम्हें भगवान नहीं पत्थर का बेजान टुकड़ा समझूंगी। दुनिया से धर्म उठ जाएगा, तुम्हारे मानने वाले तुमसे मजबूर होकर अलग हो जाएंगे। कुछ नहीं सुनते तो मुझे ऐसी मौत दो कि मैं दुष्ट अगली जन्म में बदला ले सकूं। भगवान, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, भगवान मुझे मौत दे दो। बड़ा भरोसा है इस पत्थर की मूर्ति पर। तो लो, इस आखिरी सहारे पर भी पर्दा डाल देता हूँ। तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली, तुम आ गए भगवान। लो, मेरी सहायता करो। प्रताप, आ रही हूँ। तुमने मौत को गले लगाकर मेरी आंखों को जरूर खाक में मिला दिया, लेकिन तुम दोनों को मरने के बाद भी नहीं देख सकता। याद रख अर्जुन, अगर इस जिंदगी के बाद कोई और जिंदगी है तो हम तीनों फिर मिलेंगे और प्रताप तुझसे बदला लेगा। बदला बदला अर्जुन, मैंने कहा था ना कि हम तीनों फिर मिलेंगे। हम मिले और प्रताप ने तुझसे बदला ले लिया बदला। प्रताप, प्रताप,
मेरे बेटे, मुझे ना छोड़ना, मेरी उम्मीदें ना तोड़ना बेटा, आने दे बेटा, मेरी उम्मीदें ना तोड़ना मेरे बेटे। आपके साथ मोटर है? जी हाँ। तो चलिए तो मेरे साथ। मर गई? कब मरी? अभी क्या हुआ इसे? समझ में नहीं आता। थोड़ी देर पहले मकान से कहती हुई निकली कि आ गया मेरा प्रताप, आ गया मेरा बेटा, ले आया बहू को। मैं जानती थी राजपूत का बेटा है, जरूर लाएगा, मैं जानती थी जरूर लाएगा। इतना कहकर बाहर निकली, दोनों हाथ उठाए जैसे किसने दोनों को गले से लगाया, गिरी और मर गई। इंस्पेक्टर, हमारी जिंदगी इसी दुनिया की दिलचस्पियों में उलझ कर रह जाती है, लेकिन कभी कभी वाकयात ये बताते हैं कि इससे भी ज्यादा दिलचस्प दुनिया इसी दुनिया में मौजूद है। जहाँ और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान।